दोस्तों, हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करे जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज को रीड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है, उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही आसान भी है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपके साथ 12 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को शेयर करेंगे, जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे सेम नहीं रहोगे। नंबर 1, म्यूजिक चेंजेस परसेप्शन। हम सभी जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने का पावर रखता है। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप मोटिवेटेड फील करोगे, और वहीं एक सैड सॉन्ग आपको सैड और डिप्रेस फील करा सकता है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, ये एक्चुअली में अफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। 2011 की स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया, जहाँ उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी और सैड फेसेस को टिक करना था। रिजल्ट में यह देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज्यादातर लोग सैड फेसेस को टिक कर रहे थे, वहीं हैप्पी म्यूजिक सुनते टाइम लोग हैप्पी फेसेस को चूज कर रहे थे, जिसे परसेप्शन एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप अपने कानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें देखने लगता है। इसलिए इनर्जेटिक म्यूजिक वर्कआउट करते टाइम बहुत हेल्प करता है, और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में हेल्प करता है। डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। 1999 में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट ने यह डिस्कवर करा कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने आप को एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को बाकियों से ज्यादा स्मार्ट नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो बाकियों से ज्यादा बेटर है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों से मिलो जो हर बात में खुद को सुपीरियर शो करते हैं, जो ये दिखाता है कि वो कितने स्मार्ट है, तो समझ जाओ कि ये बस एक डनिंग-क्रूगर इफेक्ट का असर है। वो असल में इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं, क्योंकि एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होता। वो हमेशा खुद की एबिलिटी पर डाउट करता रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो और बेहतर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये तो देखा ही होगा, जो दोस्त ये कहता है कि उसने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया था। मोस्टली केसेस में उसी फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आते हैं, जबकि उसने बोला था कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैं और अच्छा कर सकता था। क्योंकि मानो या ना मानो, वो सच में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। सिंगिंग रिड्यूसेस एंजाइटी। इमेजिन करिए, आप अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने काम पर जा रहे हैं, जहां आपको एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। सो नेचुरली आप नर्वस और एंशियस फील करोगे। तो ऐसे मोमेंट में आप अपने आप को काल्म कैसे रखोगे? वेल, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप ऐसे टाइम पर अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके खुद भी सिंगिंग करने लग जाओ। अब आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर सिंगिंग करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगते हैं, जो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत तेजी से कम कर देता है और आपके मूड को बेटर कर देता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कॉर्टिसोल लेवल को भी लो कर देता है, जिससे आप काल्म और कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो। पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहे, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है अपने पार्टनर से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो, और जब वो आंसर दे उसके बाद भी आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, और आपका पार्टनर साइलेंस को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बात करने लगेगा। स्टडी में ये देखा गया है, जब कोई पर्सन आपके सामने ओपन होने में स्ट्रगल करता है या अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, इस टाइम पर इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बस एक क्वेश्चन पूछो और कुछ देर साइलेंट हो जाओ, क्योंकि किसी भी कन्वर्सेशन के बीच साइलेंस अच्छा नहीं लगता, जिसे अवॉइड करने के लिए वो इंफॉर्मेशन शेयर करने लगता है या आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगता है, जो अल्टीमेटली कन्वर्सेशन को मेंटेन रखता है। प्ले डम्ब। अगर आप किसी के सामने अपना गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हो, तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो उन्हें पसंद है, और उसके बारे में उनसे सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिसे कार्स में बहुत इंटरेस्ट है। अब हो सकता है आपको भी कार्स के बारे में बहुत नॉलेज हो, पर उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपको उनसे कम नॉलेज है, और उनसे क्वेश्चन पूछो। तो सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील कराएगा, और वो आपसे बात करने में और इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, जो आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। और वैसे भी दलाई लामा का कहना है कि जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। द स्नेक मैन। अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी एक पर्सन के साथ भी हैं, जहां आप डिनर या लंच पर मिलने आए हो, और आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कन्वर्सेशन जैसे जा रही है आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ईटिंग एक कॉमन एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल
कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है या आप लोगों की बहस होने वाली है, तो उस पर्सन के पास जाकर बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने को ऑफर करो। ऐसे टाइम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपकी रिलेशनशिप को बहुत हेल्प कर सकती है। फॉर्मिंग अ हैबिट। आपने कभी सोचा है कि एक हैबिट को फॉर्म होने में कितना टाइम लगता है? पहले ये माना जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म या ब्रेक करने में सिर्फ 21 दिन का टाइम लगता है, पर एक न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए अराउंड 66 डेज लगते हैं। इसलिए जो लोग ये सोचकर कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं कि 21 डे के बाद उन्हें आदत पड़ जाएगी, और जब वो 22nd डे पर फेल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंट होती है और वो क्विट कर देते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप 66 डेज को 3 फेसेस में बांट दें, जहां शुरू के 22 दिन आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे, नेक्स्ट 22 दिन आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे, आप ऑलमोस्ट क्विट कर देंगे, और लास्ट 22 दिन के बाद आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, जिसके बाद वो हैबिट आपके माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी, आपके रूटीन में आ जाएगी और आप सक्सेसफुली हैबिट बिल्ड कर लेंगे। कॉल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर पर्सन को अपना नाम सुनना सबसे फेवरेट साउंड लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कोई आपके नाम को याद रखता है तो आप भी अपनी इंपॉर्टेंस फील करते हो। सिमिलरली आपने ये नोटिस करा होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंसल्टेड फील करते हो। इसलिए किसी के सामने अपनी लाइकेबल प्रेजेंस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्सेशन में आप सामने वाले के नाम को यूज करते रहो, जो उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराता रहेगा और वो आपके साथ और कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। मल्टीटास्किंग। क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? वेल, न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। कई बार जब आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका ब्रेन बहुत ही तेजी से उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड से होते हैं। वहीं ऐसे टास्क जिनमें बहुत फोकस करने की नीड होती है, वहां वो साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बुक रीड करते हुए टीवी देखना। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, पर रियल में एक टाइम पर आपका फोकस या तो रीडिंग करने पर है या टीवी देखने पर। प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो आपके फेवर में हो, तो सिंपली उन्हें ऑप्शन दो जो आपके डिसीजन के फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है तो सिंपली उसे ये बोलने की बजाय कि जाओ पढ़ो, उन्हें चॉइस दो कि चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, पहले इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। तो जब वो कोई भी चॉइस लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में हैं। यह ट्रिक आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि हर रेस्टोरेंट में वेटर्स इस ट्रिक का यूज करते हैं। वो आपको वो सारे ऑप्शन देते हैं जो वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर करो, और आप इनडायरेक्टली वही करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि वो डिसीजन आपने लिया है, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन आपके वेटर ने पहले ही ले लिया था। यानी कि वो ट्राई करते हैं कि आप कुछ चुनिंदा चीजों में से ही कुछ एक चीज ऑर्डर कर दें, जिसे रेडी करने में रेस्टोरेंट को ज्यादा टाइम ना लगे। द पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों, आपने भी नोटिस करा होगा कि पूरा दिन अपने घर या ऑफिस में बिताने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंटली आपका मूड बेटर हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के बेनिफिट सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं है जो सिर्फ आपकी बोन्स के लिए बेटर है, बल्कि कई रिसर्च में देखा गया है कि सनलाइट कई मूड डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है, जो हमारे ब्रेन में प्लेजरेबल हार्मोन को रिलीज करता है। और ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज में सनलाइट की रीच कम होती है, वहाँ के लोगों में डिप्रेशन के ज्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो आपको बस दिन में 10 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लेनी है, जो लिटरली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और ये मॉर्निंग सनलाइट होगी तो और भी अच्छा होगा। मिरर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी से बात करते टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके कुछ बिहेवियर्स को कॉपी करने लग जाओ, तो वो आपके साथ इंस्टेंट ट्रस्ट फॉर्म कर लेंगे। वो जैसे बात करते हैं, जैसे मूव करते हैं, अगर आप भी उनके कुछ इंप्रेशंस को मिरर करने लग जाओ तो आपको और पसंद करने लगेंगे, क्योंकि वो आपसे और भी ज्यादा कंपैटिबल फील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमेलियन इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बात करते टाइम ये नोटिस करो कि वो कौन से वर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और आप भी बात करते टाइम उन वर्ड्स को यूज करने लग जाओ। इससे वो खुद को आपसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो, और वो आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को फोड़ डालो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।